आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। शहर की कई बस्तियों में खुलेआम बिक रहा है गांजा, नाइट्रोटेन की गोलियां और वो तमाम नशे का सामान जो न सिर्फ अपराध को बढ़ावा दे रहा है बल्कि युवाओं व युवतियों के भविष्य को एक ऐसे स्याह अंधेरे में धकेल रहा है जहां से वो कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कमर गौस और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। संस्कार धानी में इन दिनों जहां एक ओर शराब की नदियां बह रही है, वहीं दूसरी ओर शहर में और शहर के आसपास के क्षेत्रों में बहुत आसानी से सूखे नशे का सामान उपलब्ध है, जिस पर पुलिसिया कार्रवाई शून्य नजर आती है। शहर के मुख्य चौक चौराहों में पुलिस की मौजूदगी के बावजूद शहर के चिखली थाना क्षेत्र के शंकरपुर, स्टेशन पारा, शांति नगर, चिखली सहित अन्य स्थानों पर बहुत आसानी से गांजा, नशीली गोलियां बहुत आसानी से मिल जाती है। इतना ही नहीं, नशे के सिरप की अवैध रूप से बिक्री भी की जा रही है, लेकिन विभाग इस पर भी आंखें मूंद के बैठे हुए हैं। नशे को लेकर जो अभियान चलना चाहिए, पुलिस और जो संस्थाएं हैं, विभिन्न संस्थाएं, उसका भाव देखा जा रहा है, इसलिए इस प्रकार की जो बातें ज़्यादा दिखाई दे रही है। दवाई दुकानों पे कुछ नशीले सिरप मिलते हैं और जगह जगह जो सॉल्यूशन पेस्ट, जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो है जगह जगह उसका सेवन करते नज़र आते हैं। पूर्व में भी पुलिस ने कार्रवाई की थी, लेकिन अब कई सालों से ये कार्रवाई का भाव देखा जा रहा है, जिसके चलते जो लोग हैं इसके आदी होते जा रहे हैं। और जहाँ तक मिलावट और इसकी बात है तो संबंधित विभाग भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन जो है वो इस दिशा में ध्यान देना चाहिए। ये हो गया कि थोड़े बच्चे सब श्याम सब सभी नशा कर रहे हैं, नशा कंट्रोल नहीं कर पाता, थोड़े लेकर बड़े लोग सब नशा कर रहे हैं। किसी अपराध हो जाते हैं नशा में बहुत चीज़ अपराध होते हैं, रेप हो जाते हैं या एक्सीडेंट हो जाते हैं या कुछ और हो जाते हैं, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाते हैं, बस जो भी मतलब बहुत कुछ हो जाते हैं। नशा से रोकथाम होना चाहिए नशा। शहर में गांजे की सप्लाई उड़ीसा, मध्य प्रदेश समेत बस्तर संभाग के रास्ते से होते हुए वही नशीली दवाओं की सप्लाई बिलासपुर और दुर्ग जिले से होती है। छत्तीसगढ़ और खासकर राजनांदगांव नशे का कारोबार करने वाले आरोपियों का सॉफ्ट टारगेट बन गया है। लोकल तस्करों की मदद से उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, पंजाब और महाराष्ट्र में नशे का कारोबार करने वाले छत्तीसगढ़ को कॉरिडोर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजनांदगांव में अब सिर्फ अवैध शराब ही नहीं मिल रही, बल्कि गांजा, नाइट्रोटेन, अल्फाजोन सिरप, अफीम, ब्राउन शुगर, हेरोइन, चरस, कोकीन और अन्य पदार्थ भी यहां आसानी के साथ उपलब्ध है। जिला मुख्यालय से करीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर बने पर्यटन स्थल के आसपास के कई रिसोर्टों में नाइट पार्टियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नशे का सामान बेचा जा रहा है। इसी तरह शहर के भीतर के कुछ होटलों में और शहर से कुछ दूरी पर स्थित कुछ होटलों में नशा करके युवक चिल कर रहे हैं। सरकार धानी सहित प्रदेश भर में मामूली विवाद पर चाकूबाजी, लूटमार, चोरी के साथ घरेलू हिंसा के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अधिकांश घटनाओं में आरोपी नशीली दवाओं के आदी पाए गए हैं। पुलिस अफसरों का कहना है कि टैबलेट, कफ सिरप, गांजे को नशे के रूप में इस्तेमाल कर रहे नाबालिग और युवा अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए अपराध कर रहे हैं। नशीली दवाओं का कारोबार पूरी तरह से जब तक बंद नहीं होगा, तब तक आपराधिक घटनाएं घटती रहेंगी। जो महिलाएं हैं
और आसपास के लोग हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इस बात का ध्यान परिवार को रखना चाहिए, उनको थोड़ा बच्चे पे दबाव डालना चाहिए कि नशे से दूर रहे और उनको अच्छे सही तरीके से शिक्षित करे ताकि ये घटनाएं ना हो। नशे में इंसान क्या बोलता है ये वो खुद नहीं जान पाता और नशे से उतरने के बाद उसे पता नहीं होता कि वो क्या बोला है और क्या गलती की है। वो सब नशे के कारण होता है, जिससे महिलाओं पे मारपीट भी हो पाता है, गाली गलौज जो भी है वो सारी चीज़ें महिलाओं को सहना पड़ता है। सबसे बड़ी बात कि शासन, प्रशासन, पुलिस वाले, आबकारी वालों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। पान ठेला और शिक्षक संस्थाएं के आसपास अवैध तरीके से गांजा, नशीली पदार्थ का बिक्री हो रहा है। समय समय पे पुलिस वालों को, आबकारी वालों को और सामाजिक संस्थान को इस ओर जागरूक करने का विषय गंभीर विषय है। कई किस्म का गोली, नेटवर्क सब दुकानों और मेडिकल दुकानों में मिलता है। सबसे गंभीर विषय है कि समय समय पे पुलिस वालों को एकदम स्ट्रिक्ट करने पर कड़ाई से कार्रवाई करना चाहिए, आबकारी वालों को कार्रवाई करना चाहिए। पुलिस चालानी कार्रवाई में व्यस्त है और शहर के कई क्षेत्रों में नशे का सामान बिकना कब बंद होगा इसकी कोई समय सीमा तय नहीं है। इंडिया टाउन न्यूज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे किसी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के मुझे यानी कमर गौस को दीजिए इजाजत। नमस्कार।